बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 27 द फिशेस। इसमें हम जो उसके बेसिक फ़ीचर्स हैं फ़िश के और उसके साथ इसकी क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे। फ़िश का जो एवोल्यूशन है वो तकरीबन 510 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। यहाँ से इसकी कहानी स्टार्ट होती है और जो प्रिमिटिव मोस्ट ऑर्गेनिजम्स जिनसे कहा जाता है कि फ़िश ने इवॉल्व करना स्टार्ट किया था, दे आर कॉल्ड ऑस्ट्रैकोडर्म्स। कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है ऑस्ट्रैकोडर्म्स के मेंबर्स को, जो कि एंशिएंट फॉर्म्स थी और इनके बारे में कहा जाता है कि ये फ़िश के एंसेस्टर्स थे। आज हम फ़िश की क्लासिफिकेशन के टेबल को स्टार्ट कर लेते हैं। टेबल नंबर है 27.1 क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग फ़िश। आपकी थोड़ी सी आसानी के लिए मैंने इसको एक फ्लो शीट की फॉर्म में जो है वो ड्रॉ किया है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा में अगर आप देखते हैं कि फ़िश का एवोल्यूशन देखा जाए तो इसकी आगे से दो सुपर क्लासेस हैं, सुपर क्लास ए ग्नैथा और सुपर क्लास ग्नैथोस्टोमेटा। इनका बेसिक जो डिफरेंस है वो ए ग्नैथा का मतलब क्या है, विदाउट जॉज और विदाउट पेयर्ड अपेंडेजेस, यानी इनमें ना तो जॉज होते हैं और ना ही जो पेक्टोरल, पेल्विक या क्वाड्रल फिन पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। जबकि सुपर क्लास जो ग्नैथोस्टोमेटा है इसके अंदर ये दोनों फीचर्स पाए जाते हैं, पेयर्ड अपेंडेजेस भी होते हैं और इनको जॉड फिशेस भी कहा जाता है, यानी इनके अंदर जॉज मौजूद हैं और पेयर्ड फिन्स भी मौजूद हैं। तो इन दोनों का बेसिक फ़ीचर जो है वो इन दो डिफरेंसेस की बुनियाद पर है। सुपर क्लास ए ग्नैथा की आगे से क्लासिफिकेशन है क्लास मिक्सिनी की फॉर्म में और क्लास सेफलोस्पीडोमॉर्फी। ये दो क्लासेस हैं इसकी। मिक्सिनी को आम ज़बान में हम हैग फिशेस कहते हैं, जबकि क्लास सेफलोस्पीडोमॉर्फी को हम लैम्प्रेज का नाम देते हैं। दूसरी तरफ सुपर क्लास ग्नैथोस्टोमेटा है। ग्नैथोस्टोमेटा में हमारे पास दो क्लासेस इंक्लूडेड हैं, क्लास कॉन्ट्रैक्थीज और क्लास ऑस्टिकथीज। ये हमारे पास काफ़ी पहले जो हम जानते हैं इन नामों से फिशेस को, उनके नाम से ही जाहिर है। कॉन्ट्रैक्थीज जिसमें कार्टिलेजिनस स्केलेटन होता है और ऑस्टिकथीज जिनमें बोनी स्केलेटन होता है। क्लास कॉन्ट्रैक्थीज को आगे से फिर हम दो सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं, एक है सब क्लास एलाज्मोब्रैंकी और दूसरी है सब क्लास होलोसेफेली। जबकि सुपर जो क्लास हमारे पास ऑस्टिकथीज है उसकी भी आगे से दो सब क्लासेस हैं, सब क्लास सार्कोप्टेरिजी एंड सब क्लास एक्टिनोटेरिजी। तो आप समझने के लिए इस तरह से फ्लो शीट की फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकते हैं और आप इनके फीचर्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आपस में। बहरहाल अब हम इनके जो करैक्टरिस्टिक फ़ीचर्स हैं और इनकी एग्जांपल्स के साथ देख लेते हैं। सुपर फाइलम सब फाइलम वर्टिब्रेटा है हमारे पास। इसमें सबसे पहली सुपर क्लास आती है ए ग्नैथा। बेसिकली हम इसको दो सुपर क्लासेस के अंडर ही पढ़ेंगे फ़िश को, सुपर क्लास ए ग्नैथा और सुपर क्लास ग्नैथोस्टोमेटा। ए ग्नैथा जैसे कि नाम से जाहिर है, दे लैक जॉज एंड पेयर्ड अपेंडेजेस, कार्टिलेजिनस स्केलेटन, परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड, यानी पूरी ज़िंदगी जो है वो इनमें नोटोकॉर्ड ही परसिस्ट करेगा, वर्टिब्रल कॉलम नहीं आएगा। टू सेमी सर्कुलर कैनाल्स। सेमी सर्कुलर कैनाल्स बेसिकली ईयर का पार्ट होती हैं, कानों में होती हैं, तो इसमें टू सेमी सर्कुलर कैनाल्स इसका खासा है। हैग फिशेस हैव वन सेमी सर्कुलर कैनाल दैट मे रिप्रेजेंट द फ्यूजन ऑफ टू कैनाल्स। तो इसमें बेसिकली ये वाले फीचर्स पाए जाते हैं जिसमें क्या है कि जॉज भी नहीं है, पेड अपेंडेजेस भी नहीं है, स्केलेटन भी कार्टिलेजिनस है, नोटोकॉर्ड सारी उम्र परसिस्ट करता है। इसके अलावा वन या टू सेमी सर्कुलर कैनाल्स इनकी जो करैक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो उनके अंदर आती हैं। इसकी दो क्लासेस हैं, क्लास मिक्सिनी और सेफलोस्पीडोमॉर्फी। मिक्सिनी को हम नॉर्मली हैग फिशेस कहते हैं। माउथ विथ 4 पेयर्स ऑफ टेंटिकल्स, यानी इसमें बेसिकली टेंटिकल्स होते हैं इसके माउथ के। मैं आपको इसकी फिगर एक दिखा देती हूँ। ये क्लास मिक्सिनी का एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसके माउथ के साथ टेंटिकल्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। माउथ विथ 4 पेयर्स ऑफ टेंटिकल्स, ऑल्फैक्टरी सैक्स ओपन टू द माउथ कैविटी, यानी इनकी नेज़ल कैविटी खुली होती है, मुंह की तरफ रास्ता होता है उसका। 5 to 15 पेयर्स ऑफ फेरेंजियल स्लिट्स, हैग फिशेस नॉर्मली हम इनको कहते हैं। दूसरी क्लास है सेफलोस्पीडोमॉर्फी। सेफलोस्पीडोमॉर्फी है सकिंग माउथ विथ टीथ एंड रेस्पिंग टंग। इसमें लैम्प्रेज आती हैं अमूमन, और लैम्प्रेज के बारे में शायद आपने पढ़ा हुआ हो कि लैम्प्रेज जो है वो प्रीडेटर्स होती हैं, पैरासिटिक होती हैं एक तरह से, और दूसरे एनिमल्स का ब्लड सक करती हैं। तो उस मकसद के लिए इनके अंदर सकिंग माउथ है विथ टीथ एंड रेस्पिंग टंग। ये सेफलोस्पीडोमॉर्फी या लैम्प्रेज का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसमें इसके माउथ का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है कि रेस्पिंग या चीरने वाले या फाड़ने वाले टीथ जो है बेसिकली आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे ही किसी दूसरे एनिमल के साथ ये अटैच होते हैं तो उसको कैसे उसकी स्किन को छील कर उसमें ज़ख्म कर सकते हैं और उसमें से ब्लड सक कर सकते हैं। सो सेफलोस्पीडोमॉर्फी हैव सकिंग माउथ विथ टीथ एंड रेस्पिंग टंग, 7 पेयर्स ऑफ फेरेंजियल स्लिट्स, blind olfactory sacs
एंड लैम्प्रेज इसको कॉमनली कहा जाता है। अब इन दोनों क्लासेस में मेन डिफरेंसेस आपके सामने आ गए हैं। उसमें टेंटिकल्स वाला माउथ था, इसमें हमारे पास सकिंग माउथ है और रेस्पिंग टंग्स और रेस्पिंग टीथ हैं। उसमें ऑल्फैक्टरी सैक ओपन थी, जबकि यहाँ पे हम कहते हैं कि ब्लाइंड ऑल्फैक्टरी सैक्स यानी बंद हैं, क्लोज्ड हैं। वहाँ पे 5 to 15 पेयर्स ऑफ फेरेंजियल स्लिट्स थे, यहाँ पे हमारे पास 7 पेयर्स ऑफ फेरेंजियल स्लिट्स हैं। तो ये बेसिक डिफरेंसेस इन दोनों क्लासेस में आ जाते हैं। ये सारा किस्सा था हमारे पास एग्नाथा का। एग्नाथा के अंदर हमारे पास 2 क्लासेस हैं, मिक्सिनी और सेफलोस्पीडोमॉर्फी। अब आते हैं हम सुपर क्लास ग्नैथोस्टोमेटा की तरफ। ग्नैथोस्टोमेटा और एग्नाथा के बेसिक डिफरेंसेस अगर हम देखें तो वो जॉलेस फिशेस थी और उनमें पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं थे, जबकि यहाँ पे क्या है कि दे हैव हिंज जॉज एंड पेयर्ड अपेंडेजेस। वर्टिब्रल कॉलम में हैव रिप्लेस द नोटोकॉर्ड, यानी उनमें हमने देखा था कि जो नोटोकॉर्ड है वो सारी ज़िंदगी रहेगा, जबकि इनमें क्या है कि नोटोकॉर्ड की जगह हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम आ सकता है। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स, वहाँ पे हमने क्या देखा था कि उनके अंदर 2 या हैग फिशेस के अंदर जैसे 1 थी सेमी सर्कुलर कैनाल, लेकिन यहाँ पे इनके ईयर में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स एग्जिस्ट करती हैं। अब इसमें देखते हैं हमारे पास इसमें भी 2 ही क्लासेस हैं, क्लास कॉन्ट्रिक्थीस है और क्लास ऑस्टिकथीस है। कॉन्ट्रिक्थीस नाम से ज़ाहिर है कॉन्ट्रोसाइट से बना हुआ स्केलेटन है, यानी कार्टिलेजिनस स्केलेटन है। टेल फिन विद लार्ज अपर लोब, हेट्रो सर्कल टेल। इसमें बेसिकली हमें ये बताया गया है कि जो टेल होती है एक फ़िश की, उसके अंदर 2 किस्म की सिचुएशंस हो सकती हैं। आइदर वो दोनों ऊपर और नीचे वाली जो लोब्स हैं फिन्स की वो बराबर हो सकती हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं होमो सर्कल। जबकि एक और कंडीशन होती है जिसमें ऊपर वाला फिन जो लोब है वो बड़ा होता है और नीचे वाला छोटा होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कंडीशन को हेट्रो सर्कल। तो ये 2 कंडीशंस हैं जिसकी बेस के ऊपर इनके अंदर एक मज़ीद डिफरेंस बताया गया है होमो सर्कल और हेट्रो सर्कल की बेस के ऊपर। तो सबसे पहला फीचर जो कॉन्ट्रिक्थीस का है वो हम देखते हैं, दे हैव टेल फिन विद लार्ज अपर लोब, कार्टिलेजिनस स्केलेटन, लैक अ पर्क्यूला एंड अ स्विम ब्लैडर और लंग्स। अब इसमें यह है कि इसके अंदर मज़ीद 2 कंडीशंस पाई जाती हैं। वो क्या है कि इनके अंदर ना तो अपर्क्यूलम होता है और ना ही स्विम ब्लैडर एग्जिस्ट करता है और ना ही लंग्स होते हैं। इनकी कॉमन एग्जांपल्स हैं शार्क्स, स्केट्स, रेज और रैट फिशेस। तो ये हमारे पास कॉन्ट्रिक्थीस थी। इसके अंदर 2 सब क्लासेस को इंक्लूड हम करते हैं, सब क्लास एलाज्मोब्रैंकी और सब क्लास होलोसेफेली। एलाज्मोब्रैंकी के कैरेक्टरिस्टिक्स, कार्टिलेजिनस स्केलेटन में बी पार्शली ऑसिफाइड, यानी इसमें क्या है कि कुछ हद तक जो है वो बोन्स की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है इनके अंदर। ब्लैक वाइट स्केल्स और नो स्केल्स, इसके अंदर जो फ़िश की स्किन के ऊपर आप देखते हैं ना छिलके होते हैं जिनको हम स्केल्स कहते हैं, तो उसकी टाइप क्या है, ब्लैक वाइट स्केल। अगर मौजूद है तो ब्लैक वाइट स्केल्स होंगे या इधर वो एब्सेंट हो सकते हैं। शार्क्स, स्केट्स और रेज इसकी कॉमन एग्जांपल्स हैं। दूसरी सब क्लास है होलोसेफेली। अपर्क्यूलम कवर्स द फेरेंजियल स्लिट्स, यानी इनकी जो फेरेंजियल स्लिट्स होती हैं, जो हमने फेरेंजियल स्लिट्स या गिल स्लिट्स बार बार पढ़ी हैं पीछे भी, उनके ऊपर एक कवरिंग मौजूद हो सकती है, दैट इज़ कॉल्ड अपर्क्यूलम। तो बाहर से खुलने और बंद होने के जो मोड है उसको कंट्रोल किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ अपर्क्यूलम। इट लैक द स्केल्स, टीथ मॉडिफाइड इनटू क्रशिंग प्लेट्स, लेटरल लाइन रिसेप्टर्स इन एन ओपन ग्रूव, रैट फिशेस इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं। अब इसमें ये सारे जनरल फीचर्स हम इनको जब डिटेल में भी देखेंगे होलोसेफेली में, तो बेसिकली क्या है कि इनकी फेरेंजियल स्लिट्स जो है वो अपर्क्यूलम से कवर्ड हो सकती हैं। इसकी बॉडी के ऊपर नॉर्मली स्केल्स नहीं होते हैं। इनके टीथ जो है वो क्रशिंग प्लेट्स की फॉर्म में, यानी प्रीडेटरी एक्टिविटीज़ के लिए ज़्यादा अच्छे मॉडिफाई हुए हुए हैं। लेटरल लाइन रिसेप्टर्स का मतलब क्या है कि फ़िश की बॉडी में हम जब रिसेप्टर्स पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इनकी स्किन के अंदर जो है वो एक कुछ नर्व एंडिंग्स होती हैं, बेयर नर्व एंडिंग्स होती हैं, जिनके अंदर से ये मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स को या मैकेनिकल स्टिमुलाई को फील कर सकते हैं। रैट फिशेस कॉमनली इनमें हम इंक्लूड करते हैं। दूसरी क्लास हमारे पास है ऑस्टिकथीस, जिनको हम बोनी फिशेस कहते हैं। मोस्ट विद बोनी स्केलेटन, अपर्क्यूलम कवर्स द सिंगल गिल ओपनिंग, यानी इसमें बहुत ज़्यादा गिल ओपनिंग्स या गिल स्लिट्स नहीं है, सिर्फ एक गिल ओपनिंग है और वो भी कवर्ड है अपर्क्यूलम के थ्रू। न्यूमेटिक सैक्स फंक्शन एज लंग्स और स्विम ब्लैडर। इनके अंदर एक और मॉडिफिकेशन है कुदरत की तरफ से, वो ये है कि इनके अंदर स्विम ब्लैडर की मौजूदगी बताई गई है। तो एक और मेजर डिफरेंस जो कि इनको कॉन्ट्रिक्थीस से अलग करता है वो ये है कि कॉन्ट्रिक्थीस के अंदर स्विम ब्लैडर नहीं था या लंग के नाम से कोई स्ट्रक्चर नहीं था, जबकि इनके अंदर स्विम ब्लैडर या लंग या जिसको हम न्यूमेटिक सैक कह सकते हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो गए थे। इसकी भी 2 सब क्लासेस हैं, सब क्लास सार्कोप्टेरिजी एंड सब क्लास एक्टिनोटेरिजी। सार्कोप्टेरिजी आर द have paired fins with muscular lobes. Pneumatic sacs function as the lungs, lungfishes and coelacanths. नॉर्मली हम इनको लोब फिन्ड फिशेस भी कहते हैं, यानी इनकी फिन्स की शेप जो है वो लोब की तरह से आगे से थोड़े से मोटे होते हैं।
सब क्लास एक्टिनोटेरिजी, पेयर्ड फिन सपोर्टेड बाय डर्मल रेज, बेसल पोर्शंस ऑफ द पेयर्ड फिन्स नॉट स्पेशली मस्कुलर, यानी इसमें उस तरह के लोब्स वाले या उस तरह के जो है स्वोलन किस्म के उनकी फिन्स नहीं हैं, बल्कि ये डर्मल रेज के थ्रू सपोर्टेड है या फिर ये मस्कुलर नेचर के नहीं होते। टेल फिन विद अप्रॉक्सीमेटली इक्वल अपर एंड लोअर लोब्स, जिसको हम होमोसर्कल टेल कहते हैं, यानी इसमें जो दुम होती है या जो कॉडल पोर्शन होता है उसमें टेल फिन दोनों बराबर, ऊपर वाला भी फिन नीचे वाले फिन के बराबर होता है, दैट इज़ कॉल्ड होमोसर्कल टेल। ब्लाइंड ऑल्फैक्टरी सैक्स, इसको नॉर्मली हम रे फिन फिशेस का नाम भी देते हैं, या इसकी एग्जाम्पल जो है वो रे फिन फिशेस हैं। तो ये हमारे पास एक चार्ट था क्लासिफिकेशन का, जिसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। इसको अगर आप खुद से फ्लोशीट बनाकर इसको आप तैयार कर सकते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक एक करके इनकी डिटेल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।